उन 27 लोगों के बाद उन्होंने हमको कोऑप्शन के लिए फ़ोन किया कि कोऑप में आपके वालिद साहब को लेना है तो आप पैसा दो 5 लाख रुपया। जो लीडर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे, प्रभाग अधिकारी को फोन करते क्या भला भला का अतिक्रमण मत तोड़, सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो ये सब दोगली पॉलिसी के खिलाफ और सियासी लूटमार के खिलाफ, बैतुल माल की लूटमार के खिलाफ हम लोग आए हैं। अगर आवाम हमें साथ देती है और हम अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह सबसे पहला मेरा मिशन है कि सबको जेल में डालूंगा इंशाल्लाह। आपने अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो अराकीन थे वो उनके हम लोग बिल्कुल साथ में बैठा करते थे, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 27 सीटें जीत गई तो मुफ्ती साहब ने उनकी दावत रखी खाने की। खाना तो भाई महंगा नहीं होता, लेकिन हमको बड़ा अजीब लगा, दिल दुखा कि यार ये क्या बात हुई। उन 27 लोगों के बाद उन्होंने हमको कोऑप्शन के लिए फ़ोन किया कि कोऑप में आपके वालिद साहब को लेना है तो आप पैसा दो 5 लाख रुपया। अतीक महिंद्रा साहब मरहूम अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनका, उन्होंने उनको फ़ोन किया तो मैंने कहा कि भाई पैसा तो हम लोग लगाएंगे नहीं कि वहाँ से मिलना कुछ नहीं हमको, अगर हमारी काबिलियत लियाकत पर भरोसा है आपको और हमारे कामों पर तो आप हमको करीब कीजिए। तो उन्होंने दूसरा फ़ोन किया मुझको, बोले कि यार 5 नहीं कम से कम 3 दे दो, पार्टी को लगेगा। और इस बात में मैं कसम खाकर भी बोल सकता हूँ, अभी कसम खा लेता हूँ कि 3 लाख रुपए दे दो। फिर मैंने कहा कि नहीं, तो बोले मुफ्ती साहब ना इस बात पर वजीद हैं कि यार आसिफ से पूछ लो कि वकील साहब को कोऑप में लेना ज़रूरी है मेरे लिए, ना तो शहर में मैसेज गलत जाएगा। अगर वो नहीं बोल दे तो लो। तो उन्होंने मुझे कहा कि कम से कम 1 लाख दे दो। तो मैंने कहा कि यार 1 लाख भी मैं दूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको अच्छा लगता है, उम्मीदवार हमारे वालिद साहब तालीम याफ्ता है, अगर आपको लगता है पार्टी का सपोर्ट रहेगा, पार्टी को सपोर्ट करेंगे और काम काज करेंगे आवाम का, तो आप लो। तो उन्होंने आखिरी फ़ोन 1 लाख का मांगने के बाद फिर फ़ोन रख दिया और बाद में मालूम पड़ा दूसरे दिन के 12 लाख रुपए लेके ज्योति भोसले मैडम को उन्होंने कोऑप की मेंबरशिप बेच दी। ज्योति भोसले के जो शौहर हैं दीपक भोसले साहब, उनका शराब की दुकान है उनकी, और उनका पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं था। उन्होंने तीसरा मास के लिए कोई काम अमल नहीं किया था, कुछ काम नहीं किया था उन्होंने, और उनको उन्होंने दे दिया। ये पहला। लेकिन अगर उस वक्त हम बोलते तो लोगों को ये लगता कि यार इनको ओहदा नहीं मिला, ये कोऑप में नहीं लिया तो ये शिकायत कर रहे हैं, तो हमको खामोश बैठना पड़ा मजबूरी में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने देखा कि मुफ्ती साहब धीरे धीरे करप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, जब कोई एमएलसी का इलेक्शन होता, पार्लियामेंट का इलेक्शन होता, उनको फंड मिलता, उनको लगता है मेरा जाती फंड है, मेरी काबिलियत तो मुझको मिल रहा है, जबकि ये कौम फरोशी है। आप मुफादात को बेच रहे हो, कौम के मुफादात को आप बेच रहे हो। और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जब हमने कंप्लेन शुरू की सोशल मीडिया पे कि फला ठेके से ये काम गलत हो रहा, फला ठेके का ये काम गलत हो रहा, ये रोड गलत बन रहा, तो ठेकेदार हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि कलीम भाई आपको नहीं मालूम कि हमको कितना बांटना पड़ता है। तो हमने कहा कि यार ये तो आमदार निधि का काम है, इसमें काहे का बांटना। तो बोले यार हमको आमदार साहब को भी देना पड़ता है। तो अगर आमदार साहब भी अगर लेने देने में पड़ गए, आमदार साहब भी लेने देने में अगर पड़ गए, तो अल्लाह रसूल के नाम लेने की उनको उस वक्त जरूरत क्या थी? हमें और पूरे शहर के आवाम को धोखा देने की जरूरत क्या थी? तो आवाम को उन्होंने खुलेआम धोखा दिया और वो माल की और जा की मोहब्बत में पड़ गए। उन्होंने शहर के तमाम जो दीनी ओहदे हैं उनको अपने हाथों में संभाल कर रखा हुआ है। ये जा की मोहब्बत है और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, कमीशन ले रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं। 1 मिनट। और उन्होंने खास बात यह कि तीसरे मास के जितने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन थे तीसरे मास में उस वक्त, वो सब उनसे दूर हो गए, कुछ एक को छोड़कर सभी उनसे दूर हो गए। उन्होंने सबकी मेहनत की, सबकी कुर्बानियों की, सबके जज्बे की नाकदरी की मुफ्ती साहब ने। और मुफ्ती साहब के दिल से अल्लाह का डर जो है, जो हर किसी के दिल में होना चाहिए, वो आपको दिख रहा है कि निकल गया है। दूसरे लीडरान की मैं हिमायत नहीं कर रहा हूँ, दूसरे लीडरान में सब ऐसे ही है। तमाम सियासी घराने जो है खुलेआम बैतुल माल की लूट मार को हुनर समझ रहे हैं और आवाम को अनगिनत मसाइल, आवाम जो है वो अनगिनत मसाइल से जूझ रही है, जुल्म सह रही है, परेशानियां सह रही है। तो एक शेर उस पर से मैं अर्ज करना चाहूँगा कि मजलूमों के दिल का हर नाला तासीर में डूबा होता है, जब जुल्म कोई हद से बढ़ता है तो मूसा कोई पैदा होता है। वो मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे, मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह थे जिन्होंने फिरौन के जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। और आज अल्लाह ने हमारे भाई कलीम अब्दुल्ला को मजलूमों की मदद के लिए उतारा है। ये राइट हमसे छीना जा रहा था, साइजिंग में कचरा जलाया जा रहा था, प्लास्टिक गिट्टी के कारखाने रेसिडेंशियल एरिया में, रिहायशी इलाकों में चल रहे थे। उसके खिलाफ मालेगांव शहर के अंदर जो सड़कें हैं उसके अंदर जो गड्ढे हैं, जो धूल है, शहर में जो ग्रीनरी की कमी है, डंपिंग ग्राउंड जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारने में मजबूर कर दिए, वहाँ पर 5000 घरों जो IHSDP कॉलोनी है वहाँ पर, उसके खिलाफ भी मेरी जंग जारी है।
हमारी पिटिशन उसके खिलाफ भी है, हमारी पूरी कार्रवाई जारी है, उसकी भी इंक्वायरी निकालेंगे। मालेगांव शहर की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है वो। आज की वैल्यूएशन के हिसाब से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला है वो। IGSDP जो तो ये जो हक छीना जा रहा था, इसके खिलाफ हमने जंग लड़ी। उसके अंदर पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मालेगांव में ओपन गटर को खत्म करने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज का ऑर्डर लाया NGT के जरिए। ट्रैफिक कंजेशन खत्म करने के लिए एनक्रोचमेंट ड्राइव का ऑर्डर लाया, लेकिन उसके ऊपर पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने दे रहे। प्रभाग अधिकारी को फ़ोन करते क्या भला भला का अतिक्रमण मत तोड़, सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो ये सब दोगली पॉलिसी के खिलाफ और सियासी लूटमार के खिलाफ, बैतुल माल की लूटमार के खिलाफ हम लोग आए हैं। अगर आवाम हमें साथ देती है और हम अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह सबसे पहला मेरा मिशन है कि सबको जेल में डालूंगा इंशाल्लाह।